तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक P&L अप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो पार्टनर्स बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि एक अच्छा खासा अमाउंट हम बिजनेस को देते हैं ताकि हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को शुरुआत कर सकें, उसका फिर हम प्रॉफिट कमाते हैं, फिर हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की वो चलती रहती हैं। तो कैपिटल वो होती है। अब उस कैपिटल पे हमको जो फर्म को इंटरेस्ट भी देना होता है। ये एक लोन की तरह ही है, लाइबिलिटी हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, आपको पता ही है कैपिटल को, तो उस पर हमको इंटरेस्ट भी देना होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप मान लो ए की कैपिटल है 2 लाख और ए की ड्राइंग है 20,000। मतलब कि ए ने 2 लाख रुपए लगाए और जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने 20,000 विड्रॉ कर लिए। तो अब उसकी जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा बैलेंस शीट की जो गिवन होगा ना डेट, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मीन्स 2 लाख की कैपिटल है, उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे क्योंकि उसने उसमें से निकाल लिए ड्राइंग। तो ड्राइंग भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जो हम प्रॉफिट में से लेते हैं और एक होती है जो हम कैपिटल में लेते हैं, जो कि चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होती है। तो उसको हम सब बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर मेरे पास 3 केस जो कि मैंने बनाए हैं। सबसे पहले केस 1 जो हम पढ़ेंगे, केस 1। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला केस लिख दिया है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग। मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमको नहीं दे रखा कि हमारी एडिशनल कैपिटल क्या होती है कि हमारी बिजनेस फॉर्म चल रही है, उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डेली परफॉर्म हो रही है और हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा आ गया तो हमने अपने बिजनेस को और पैसे दे दिया कि लो मेरी 1 लाख कैपिटल है और 50,000 रुपये और है मेरे पास, इसको भी रख लो ताकि हमारा बिजनेस और ज़्यादा स्मूथली हो सके। तो आईओसी सबसे पहले आपको मैं एक चीज जरूरी है, आईओसी जो भी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होती है। हम बैलेंस शीट के अंदर कौन सी कैपिटल लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम सारे प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस जो भी जैसे कि ड्राइंग्स वगैरह हो गए, ये सबको हम माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट को मैट कर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आपको, ये इसको मैं क्लाउड बना देता हूँ इसके आसपास, कि जो भी आईओसी होती है ना वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे हमको कैलकुलेट करनी होती है। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्या है, जैसे कि 1 अप्रैल 2000 कुछ भी, 1 अप्रैल का जो जैसे कि हमारे पास 3 लाख कैपिटल है और 31 मार्च को उसी जो ईयर एंड हुआ उस वक्त हमारे पास 4 लाख कैपिटल हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 लाख से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास कितनी कैपिटल थी? 3 लाख। तो उसी पे तो हम इंटरेस्ट देंगे। अब वो 4 लाख जो भी हमने एडिशनल या फिर जो भी हमने कुछ करा हो या फिर प्रॉफिट में से बढ़ी हो, वो सब तो 31 मार्च को हुआ है। लेकिन पूरे 1 साल के पीरियड में हमारे पास जो भी कैपिटल थी वो थी 3 लाख। 3 लाख पे हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको हम लगा देंगे और वही देंगे। तो इसका एक मैं एग्जाम्पल और आपको दे देता हूँ, इसके लिए हम क्वेश्चन में करते रहेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि ए और बी पार्टनर हैं जो कि शेयरिंग प्रॉफिट, जो कि एक बिजनेस के अंदर अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। तो इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को है, ए की है 2 लाख और बी के है 1 लाख। इस पे हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ड्यूरिंग ईयर ए मेड एडिशनल कैपिटल, मतलब कि उसने और ज्यादा पैसे दिए फर्म को जो कि है 50,000 और बी ने 20,000 रुपये निकाल लिए, ड्राइंग करी है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग, यहाँ पे हमारे पास नहीं तो डेट ड्राइंग की गिवन है और नहीं डेट है एडिशनल कैपिटल की गिवन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो इसका आंसर होगा, जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास कैपिटल दे रखी है ना 1 अप्रैल 2022 को, उस पर हम डायरेक्ट 10% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगा इसका मैं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 2 लाख इसकी कैपिटल है और इस पर हम 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 20,000। और ऐसे हमारे पास बी का क्या आ जाएगा,
बी की हमारे पास कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% निकाल देंगे 10%, ये आएगा हमारे पास 10,000 डायरेक्ट। अब इसके बाद हमने ये कर लिया, इसके बाद हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी कैलकुलेट होगी वो होगी ओपनिंग कैपिटल पे। तो इसका जो भी इसका फॉर्मूला होगा वो सबसे मैं लास्ट में, जो भी लास्ट की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने केस नंबर 2 के बारे में। केस 2, इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग given in the question, if डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग गिवन इन द क्वेश्चन, हमारे पास ऊपर क्या था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डेट, यहाँ पे मतलब कि इसका मतलब यहाँ पे डेट नहीं थी गिवन और यहाँ पे डेट है गिवन एडिशनल कैपिटल की और ड्राइंग की। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे अमित है, इसकी जो कैपिटल है वो है 1.5 लाख और इसने जो ड्राइंग करी है वो करी है 3 लाख की। और इसने कब ड्राइंग करी है, 6 महीने बाद ड्राइंग करी है, मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कि या तो हम लिख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 में करी है या फिर 31 सितंबर, हम जो भी कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, या फिर 30 सितंबर, सॉरी, क्योंकि 30 का मंथ होता है सितंबर का। तो इसके अंदर हमारे पास एक बार डेट गिवन है ड्राइंग की, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो 1.5 लाख की, इसका आंसर क्या हुआ, जो हमारे पास 1.5 लाख थे, अब ड्राइंग करने से पहले तो हमारे पास 1.5 लाख थे 6 महीने के लिए। इसका जो IOC है वो मैं लिखना भूल गया, IOC है आपका 8% पर एनम, मैंने ऐसे लिख दिया, चलिए 8% पर एनम का IOC है। अब 6 महीने के लिए मेरे पास 1.5 लाख की होगी, तो 6 महीने पहले मैंने ये लगा दूंगा, प्लस अब 6 महीने बाद मेरे पास कितने लाख की ड्राइंग होगी। अब इसमें से 30,000, सॉरी ये 3 लाख नहीं 30,000 है, 30,000 में से माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 पे 8%, फिर 6 महीने के लिए। मतलब कि ड्राइंग करने से पहले इतनी कैपिटल थी हमारे पास 1.5 लाख और ड्राइंग करने के बाद 1,20,000, हमने अलग अलग करके कर दिया। इसका आएगा हमारे पास 60,000 और इसका आएगा हमारे पास 4,800, यहाँ पे 60,000 थी, ये आएगा 6,000। तो हमारे पास इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10,800। हमारे पास 2 केस हो चुके हैं, ये हमारे पास 2 केस हो गए। अब हम करते हैं अपना 3rd केस, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। केस नंबर 3, इफ इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द नेट प्रॉफिट। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको पता है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। अब सोचो कि मैंने 10,000 रुपये कमाए, 10,000 मेरा प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझको देना 15,000, 12,000। अब मैं कैसे दूंगा, या तो लॉस दिखाऊंगा। तो इसके अंदर हमारे पास 2 केस होते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं कि प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इनटू, या तो प्रॉफिट हम शो नहीं करेंगे कि लाइक 10,000 की हमारी इनकम है, 15,000 का हमारा IOC है, तो 5,000 का लॉस दिखा देंगे। और अगर हमको दिखाना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, मतलब कि हमको देना ही है, तो हम लॉस दिखाएंगे और लॉस को फिर 5,000 के लॉस को हम बांट देंगे। अब हमारे पास जब क्वेश्चन साइलेंट है, इसको भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कौन सी रेशियो में हमको बांटना पड़ेगा जो भी प्रॉफिट है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसके केस, इसके जो केस हैं, इफ क्वेश्चन
इसका फर्स्ट पार्ट है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। केस नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि उसने नहीं बताया कि हमको लॉस दिखाना है या फिर नहीं दिखाना, तो इसका मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन के बाद हमारे पास ए और बी पार्टनर है शेयरिंग, जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं रेशो के अंदर, और जो कि इनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग जो लॉस की जो इनके रेशो है वो है 3:2। तो कैपिटल हमारे पास गिवन है 1 अप्रैल 2021 को, जो कि है ए की 2 लाख और बी की 1 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 है 12,000। फाइंड आईओसी 5%। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम सारी एप्रोप्रिएशन करते हैं पार्टनर के एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड। ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं फ्री हैंडली बनाऊंगा। इसको यहाँ कर देते हैं, इतने में अमाउंट आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर और उसके बाद फिर अमाउंट। क्रेडिट साइड ये हो गया डेबिट साइड। यहाँ पर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आएगा 12,000। हमें लगता है मुझको ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पे 12,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो हमको अगर ओवरली देखें तो हमारे पास 5% आईओसी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 5% 2 लाख का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और 5% 1 लाख का निकालेंगे तो हो जाएगा 15,000। 15,000 हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है, आईओसी हमको 15,000 देना है, और हमारी नेट प्रॉफिट कितना है 12,000। अब 3,000 का लॉस है। तो क्वेश्चन हमारे पास साइलेंट है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम निकालेंगे यहाँ पे एक्सपेंस की रेशो, एक्सपेंस रेशो निकालेंगे। ये कहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं, वर्किंग नोट। अब देखो आईओसी जो है हमको देना है वो है ए का 2 लाख का 5%, यह आ जाएगा 10,000, और बी का है 1 लाख का 5%, यह आ जाएगा 5,000। अभी टोटल कितना लॉस हमारा एक्सपेंस आ गया, ये आ गया 15,000 का, लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट जैसे 12,000 का है। तो हम क्या करेंगे कि हमको जो 10,000 देना है ना, 10,000 तो हमको ए को देना है, रेशो कर देंगे इसको 5,000 जो हमको बी को देना है। अब इन दोनों को हमें इतने इतने पैसे देना है, तो इनके रेशो निकाल देंगे, यार 2:1। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो भी मनी है ना, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम इस रेशो में बांट देंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा पीएसआर है उसकी रेशो में ना बांट के हम एक्सपेंस की रेशो में बांटेंगे। तो ए को हम कितना देंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये आ जाएगा हमारे पास 8,000, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 किसका 12,000 का बी के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास 4,000। हमारा टोटल कितना हो गया 12,000। तो हमारा ये अकाउंट मैच हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमने यहाँ पर लॉस नहीं दिखाया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है हमारे पास चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट बी। इफ देयर इज स्पेसिफिकली मेंशन in the question that IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अगर हमको दे रखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो हमको लॉस दिखाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमारे पास जितने पैसा है हमने उसको एक्सपेंस की रेशियो में बांट दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, कुछ भी हो जाए। तो इसी वाले क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 12,000 का प्रॉफिट था और 15,000 का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो हम 3,000 का लॉस दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बनाएंगे पर्टिकुलर
अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, धीरे बनाइए, और अमाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 12,000 और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक हमको कितने देना है, 2 लाख का 5%, ये हो गया हमारे पास 10,000। और बी को हमको कितना देना है, 1 लाख का 5%, ये हो गया हमारे पास 5,000। बाहर लिख देंगे 15,000। इनकम करेंगे टोटल 15,000 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 15,000। अब 3,000 का लॉस आएगा, तो 3,000 का लॉस हम यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए और बी। अब ये जो लॉस है ना हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे 3,000 का जो भी हमारे पास लॉस है, इसको हम बांट देंगे PSR के अंदर, PSR के थ्रू। ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ए का 2/5 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,800। ये आएगा हमारे पास 3/2 है, और ये हमारे पास 2/5 होगा। 3,000 का 2/5 बी के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1,200, 1,800 और 1,200। ये भी हमारा अकाउंट जो भी है बैलेंस हो गया, मैच हो गया। तो ये मेरे 3 केस थे जो कि मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, उसको हम चार्ज करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे क्वेश्चन के अंदर कभी एक और गिवन नहीं होता, कि डायरेक्ट नहीं दे रखा होता कि 1 अप्रैल 2021 को ये कैपिटल, हमारे पास गिवन होता है कि 31 मार्च 2000 कुछ भी को हमारे पास ये कैपिटल क्या है, गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, यहाँ से हम प्लस माइनस करके बाहर निकाल सकते हैं, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग और प्लस प्रॉफिट। देखिए अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर जो भी हमने 20 ईयर में कितने भी हमने कैपिटल और इन्वेस्ट करी है उसको ऐड कर देंगे, और कितने पैसे हमने निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम ऐड कर देंगे। अगर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आसान है ओपनिंग कैपिटल को निकालना भी। अब जो भी चीज़ें हैं एडिशनल कैपिटल इसको यहाँ पे ले आओ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस प्रॉफिट, तो हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और इस पर हम डायरेक्ट IOC जो भी हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल दे रखा होगा उसको हम निकाल के अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो भी हमको रेट गिवन होगा उसको हम लगा के निकाल सकते हैं। तो ये थी कुल मिला के आज की क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, कि हमको कैसे कैसे निकालनी होती है। एक बार आप बुक से इसके जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेना, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड।